घर होली की तैयारी हो गई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी 2-4 दिन से खूब तेज धूप निकला है, खूब ठहाके की। और मैं जो मिर्चा के अचार लगाई थी उस दिन खूब झमाझम झमाझम बारिश हो रहा था, तो हमको लगा कि हे भगवान ये क्या कर दिया। फिर भी हम जल्दी जल्दी उसको तैयार करके और बॉम में रख के छोड़ दिए। हम कहे कि जब धूप निकलेगी ना तो उसको छत पे ले जाके रखेंगे। तो जब धूप निकली, तीसरे दिन धूप जाके निकली, तो हम उसको छत पे रख दिए हैं और काफ़ी तेज़ 2 दिन से धूप लग रही है। और वो तैयार हो जाएगा तो आप लोग को ज़रूर मैं दिखाऊंगी। अगर उस तरह जैसे मैं लगाई थी अचार, अगर उस तरह लगाएंगे ना अचार तो बहुत ही अच्छा होगा। और इतना तो मैं कहती हूँ कि 3-4 साल तक आराम से आप लोग खाओगे। कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ समय से उसको धूप दिखाते रहोगे ना तो बिल्कुल जस के तस रहेगा। अब जैसे बारिश का महीना होता है तो बरसात में तो हर चीज़ में भुइयाँ लग जाती है, अगर हवा लगे खुला रहे तो इसलिए बरसात में ज़रूर एक न एक दिन धूप दिखाना। अगर बरसात में नहीं दिखा पाए, क्योंकि धूप तो होता नहीं है बरसात में, तो बरसात खत्म होने के बाद जब धूप निकलेगा तब जरूर उसको दिखाना। मतलब थोड़ा सा गर्म तेल होना चाहिए, तो इससे ना अचार का जो स्वाद है, चाहे वो आम का हो, नींबू का हो, मिर्चा का हो, करेले का हो, गाजर का हो, गोभी का हो, जिसका भी अचार हो, सब धूप समय समय से दिखाओगे ना तो अचार बहुत अच्छा रहता है और खराब कभी नहीं होगा। अब अगर अचार लगा रहे हो तो एक बात को जरूर ध्यान रखना, उसमें थोड़ा सा हल्का नमक तेज रखना। इससे ये होता है ना कि जब अचार गलता है ना तो नमक तेज नहीं होगा, मेंटेन हो जाएगा उसी में, मगर उतना रहना चाहिए, अचार कभी खराब नहीं होता है। और थोड़ा सा अपने हिसाब से तीखा रखना है, मीठा रखना है, जो जैसा अपना स्वाद खाता है तीता का, तो उस हिसाब से रखना। बहुत टेस्टी अचार बनता है। और हम ऐसा क्या चीज़ का अचार नहीं लगाए, यहाँ तक कि करेले, लहसुन, सूरन का अचार लगाई हूँ। और आम, मतलब गाजर, मूली, क्या बोलते हैं उसको, गोभी, सब कुछ के मैं अचार लगाई हूँ। बस इसी तरह मैं कोई ज़्यादा उतना टेंशन से अचार की अचार लगाना है, हमको ये करना है, वो करना है, मैं बस जो सबका मसाला बचता है, और जैसे आम का मसाला थोड़ा सा बच गया तो उसी में मैं छान के और धूप में डाल देती हूँ, वो तैयार हो गया, बहुत अच्छा होता है। बस इसी तरह मैं अचार कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। पिछले साल मैं करेला, मिर्चा, लहसुन डाल के लगाई थी, वो अभी तक है। वो भी आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, जब मेरा मिर्चा तैयार हो जाएगा तो वो दोनों अचार आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा है और दाल चावल पे आप खा भी सकते हो और बहुत अच्छा लगता है। अगर सब्जी ना बनाई हो तो उसमें अचार, चाहे वो अचार अगर चटपटा खाने का मन हो तो थोड़ा सा ऐसे तीखा मेरा अचार रहता है। बहुत लोग तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं, तो हम तो तीखा खाना पसंद करते हैं, इसलिए तीखा लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और अचार तो मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं अक्सर लगाती रहती हूँ। क्योंकि हम अपने मायके में भी बहुत, मेरी मम्मी जैसे लगाती थी उसमें मैं चारों बहनों में से ना मैं ऐसी थी कि जो अचार ये सब में ज़्यादा मुझे मन लगता था। ये सब जो कहते हैं ना कि ये सब चीज़ में, बुनाई सिलाई, ये सब में ही मेरा मन लगता था। और मेरे और बहनों में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था कि ये सब वो लोग करें, खाली सिर्फ हम मम्मी के साथ ही मैं लगी रहती थी पीछे पीछे, जो वो करे वही हम करें। और तीज त्यौहार जो भी हो, जैसे मम्मी करती थी वैसे मैं भी करती थी और आज भी करती आ रही हूँ, जो मैं करती थी तीज त्यौहार। अब अभी तो खैर कल शिवरात्रि है, तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो कौन कौन व्रत रखते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे घर में 3 लोग हैं, एक मेरी लल्ला है, एक मेरे पतिदेव जी है और मैं। सासू माँ तो करेंगी नहीं, उनको तो दवाई चलता है बीपी का, शुगर का, तो वो नहीं करेंगी। तो बस 3 लोग हैं। और हम लोग फिर जाएंगे मंदिर पूजा करने, तो वहाँ आप लोग को भी दर्शन कराऊंगी। तो ये रही बात। और धूप निकला ना तो मेरी जान में जा रहा है कि चलो मेरा जो मिर्चा का अचार उसमें थोड़ा सा धूप लग जाए। हम तो घबरा ही गए थे, ऐसा 3 दिन इतना तेज बारिश हुई ना कि आपको क्या बताऊं, मैं समझ ही में नहीं आ रहा था। मगर अब धूप निकल गया, अब तो ऐसा धूप निकला है कि देखो ठंडी भी खत्म हो गई, उतना ठंडी नहीं सुबह शाम लगता है। और समझो होली तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी ठंडी। तो तैयारी होली का तो जोरों शोरों से चलिए रही होगी। हमारा तो अभी कुछ नहीं हुआ, शायद हम पापड़ पापड़ बनाएंगे नहीं। मेरा पिछले साल का है कुछ बचा हुआ, क्योंकि बच्चे अब है नहीं। बड़ा वाला तो बाहर निकल के पढ़ने चला गया और ये छोटी वाली है लल्ला तो खाती है थोड़ा बहुत। उसी तरह हम लोग को उतना है नहीं, बच्चे के लिए ही बनाते हैं, मगर थोड़ा बहुत कह रही है लल्ला चिप्स बनाने के लिए। पता नहीं वो बनेगा कि नहीं, भगवान जाने। जब बनाऊंगी तो जरूर बताऊँ। ब्लॉग ध्यान से देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और भर भर के प्यार देना। ओके। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं तैयार हूँ, तो हाँ, मैं तैयार होके और इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी, इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा ही लगूंगी,
जैसा भी हो इसमें क्या। तो ये तो रोज़ का मेरा काम है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कितना तुम तैयार हो लेती हो, कितना तुम कर लेती हो, तो तुम्हारे पास कितना साड़ी होता है, कितना खरीदती हो। तो ये सब मैं बता दूँ, ये सब बहुत पुराना साड़ी है। देखो इसका ब्लाउज नहीं आता है तो मैं एक सिंपल ब्लाउज सिली हूँ, कोई पर पहन लेती हूँ। ये आज का नहीं है, करीब हो गया होगा 10 साल पुराना साड़ी है ये। आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो सबको लगता है कि मैं नया साड़ी पहनी हूँ तो रोज़ मैं खरीदती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। जो शादी का सारा साड़ी जो पड़ा था तो मैं धीरे धीरे निकाल के वही सब, अब जिसमें मैचिंग मिल जाता है वो पहन लेती हूँ, और जिसमें मैचिंग नहीं मिलता है वो नहीं पहन पाती हूँ, उसी तरह पड़ा हुआ है। अब सोच रही हूँ कि सबका ब्लाउज मतलब कि कपड़ा खरीद के उसको सिल लूँ तो उसका मैचिंग लग जाएगा। तो अभी कितने सारी साड़ियाँ हैं ऐसी कि पड़ा हुआ है बक्से में सिल्क का, जो अभी कभी कोई देखा नहीं है, पहने ही नहीं है। शादी का समझो कि 22 साल शादी का हो गया है, मगर अभी तक वो सब इसी तरह पड़ा हुआ है। उसका ब्लाउज आता ही नहीं है। तो साड़ी तो इसी तरह पड़ा है। पहले साड़ी थोड़ा साल 2 साल पहने थे, फिर सूट पहनने लगी, इस वजह से साड़ी पहना ही नहीं जाता। अब जो साड़ी तीज तीज या जुतिया छठ में लेती हूँ उसी तरह पड़ा रह जाता है। तो सबको लगता है कि मैं रोज़ साड़ी खरीदती हूँ, रोज़ फिजूल के खर्चा करती हूँ। तो सबको बता दूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। गलतफहमी और थोड़ा सा देखना बंद करो, सब अपने आप को देखो। और बहुत लोग बोलने लगे हैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गई हो, बहुत बिजी रहती हो, तो ये रहती हो तो वो रहती है। अरे सबके पास मोबाइल है, ऐसा तो है नहीं कि एक मेरे पास ही है। सबके पास मोबाइल हो, मोबाइल लो, तुम भी शुरू हो जाओ। तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पास चूड़ी नहीं है, तुम्हारे पास बिंदी नहीं है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सब शुरू हो जाओ। अपने एक मोबाइल है, रोज तुम लोग मोबाइल देखते हो तो तुम लोग भी अपना समय निकाल के ये सब करो ना। दूसरा की क्यों देखती हो? हमारे घर में तो तुम कुछ कर नहीं रही हो, हमको तो कुछ दे नहीं रही हो। हम चाहे कुछ करें अपने घर में, हम यूट्यूबर बने नहीं बने, उससे तुमसे क्या लेना देना है। हम अपना समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा, जब हम सब कोई मतलब खा पी के सब आराम करते हैं, अपना मस्ती से सब मोबाइल चला, तो उस समय बैठ के मैं ये सब करती हूँ। तो हम भी तो चाहती हूँ कि आराम करूँ, पर हम ऐसा नहीं करती हूँ। अपना सारा समय वीडियो बनाने में लगी रहती हूँ। तो तुम भी करो ना। दूसरे की क्यों देखती हो? दूसरे के घर में क्यों झाँकती हो कि हम तैयार हुए हैं, कि हम पहने हैं कि नहीं पहने हैं, कितना सजते हैं, कितना संवरते हैं। तुम इतना मेहंदी लगाई हो, तुम इतना सिंदूर की हो। अरे तुम्हारे पास है, तुम भी करो, कौन रोका है, हैं? तुम्हारे पास तो तुम भिखमंगा तो हो नहीं, हैं कि सड़क पे भीख मांग रही हो। कहने का तो बिरला हो, 4 मंजिला मकान है, हैं? हमारा तो कुछ नहीं है। इतना बुरे इंसान लोग हैं ना इस धरती पे। ऐसे ऐसे भगवान ना इस धरती पे सबको जमाए, जिसको नहीं लेना है ऊपर ले जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग को धरती पे बोझ बना के रखे हैं। बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। बहुत दिन से 2 4 10 दिन से मैं ये बात सुन रही थी, पर रहा नहीं गया। तो हम सोचे कि चलो जरूर बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। बर्दाश्त करते करते जब हद हो गई तो हम सोचे कि अब बोल ही डालें, कम से कम कुछ तो शर्म लाज लगेगा। दूसरे को देखेंगे जरूर, वही अपने करेंगे, अपने तो लगेंगे भिखमंगा नहीं है, मगर कोई चीज़ का भगवान कमी नहीं दिया है, कोई चीज़ का कमी नहीं दिया है। मगर दूसरे को झांकना जरूरी है। हम दूसरे को नहीं झांकते हैं, कौन पहन रहा है, कौन ओढ़ रहा है, कौन घूम रहा है, कौन फिर रहा है, हम तो कुछ किसी को नहीं देते। हम तो घर ही में रहते हैं, और जो भी करते हैं मैं अपना घर में ही करती हूँ, किसी का कुछ नहीं बोलती हूँ ना चाहती हूँ। यहाँ तक कि हम घर से बाहर भी अब नहीं निकल पाती हूँ, घरे में रह जाती हूँ। सब लोग, मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि अब तो आप बाहर भी नहीं निकलती हैं। अगर बाहर निकले तो और 4 बात हो, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है, पता नहीं किस मिट्टी के सब बने हैं। छोड़ो, जाने दो, मूड खराब हो जाता है, मगर रहा नहीं गया इसलिए बोल दिए। तो अब मैं जा रही हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी देखो घड़ी में 1 सवा 1 हो गया है, सामने घड़ी है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।